श्रीगुरुभ्यो नमः। ओम सत् सत् शांति शांति शांति। आयनीय पड़गसगम प्रत्यादीनां आयन ईन ईय इत्येतेष आदेशा भवन्ति यथा संख्यं पड़गस्य घैत्येतेषां आदिना। इनमें फ मात्र से वर्ण मात्र से पड़गस्य घान पड़गस्य घाम इत्यत्र अकार उच्चारणार्थ अस्ति इति कृत्वा फ मात्र से आयन भवति वर्ण मात्र से पुनः फक् प्रत्यय अकारो अस्ति स आयन इत्यत्र आगत्य सम्मिलति। तथा ध इत्यत्र ए आदेशो भवति स्त्रीत्व ढक् पुनः स च आगत्य ये सम्मिलति। वैनतेय विनता स्त्रीभ्यो ढक् ये आदेश अकारः अत्र मिलति। कौकर्णेय वैनतेय खस्य ईन आदेशः भवति कुलात् ख आढ्य कुलीन श्रोत्रिय कुलीन। तस्य ईये वृद्धाच्छ घ छत्रात् घ सत्यग्रहणं किम फक्कति धौकते खनति छिनत्ति पूर्णते आदि ग्रहणं किम ऊरुदग्नम। आदौ यदि घकारो भवति तदा एवं जायते।
हम्म। प्रत्यय धातोर स्थाने न भवति, धातो पकारस्य न भविष्यति। ढोक्ते धातो ढकार अस्ति, आदि ग्रहणं किम उरुदग्नं प्रत्ययस्य तु अस्ति परं मध्ये वर्तते। काशिकाया पाठं कारयामि शीघ्रं। सप्तम अध्याय से पाठ आरब्ध। एते आयनादय प्रत्योपदेश काले भवन्ति। कृतेषु एतेषु प्रत्ययादिगतं भवति, तथा च घच्चौ चेति घका घचश्चित् करणमर्थवत् भवति। आयनादिषु आयनादय प्रत्योपदेश काले भवन्ति। यदि पूर्वमेव स्युः प्रत्योपदेश काले आयनादय भवन्ति, आद्युदात्तस्य इति तदनन्तरं जायते। आद्युदात्तस्य यदि पूर्वं स्यात् तदा फ इत्यस्य अकारः उदात्तो भवेत्। पुनः फ मात्रस्य आयन भवति, स च अकारान्ते अवस्थास्यते। हम्म। सम्यक् अस्ति। प्रस्थास्यामि प्र नहीं किमस्ति प्र, ये क्या है आयन, अरे किमस्ति आयन फ प्र फ फ इत्यस्य अकारस्य यदि उदात्तो भवति, फ इत्यस्य अकारस्य उदात्तो भवति, स उदात्त अकार एव तु आयन इत्यत्र गमिष्यति नकारे, नकारं प्राप्स्यति। नहीं पता चलता। देखो वह ये उदात्त हो गया और फ मात्र को आयन हो गया, तो ये जो अ है यहाँ आकर के बैठा ना उदात्त, तो घस प्रत्यय में भी चित किया है। घच चितांतुदात्तो यथा स्यात्, घ को ई हो जाए और ये अंतोदात्तो हो जाए। यदि आत्मदात्त से पहले हो जाए तो यहाँ उदात्त होगा और ये घ को ई होगा। ये जो अ है यहाँ आकर के बैठेगा तो घट को चित करना व्यर्थ हो जाएगा। चित इसलिए किया कि आत्मदात्त से बाद में होता है, ये पहले होता है। हम्म। पढ़ी ऐसा जैसे आया नहीं कर देते सीधा। हम्म। उनको जैसे कि पक प्रत्यय किया है, आया ना प्रत्यय कर देते उसकी जगह आयन प्रत्यय कर दे, आयन प्रत्यय कर दे। पक किया ना, जहाँ पे प्रत्यय न डाली थे पक, उसकी जगह आया ना प्रत्यय कर देते। इस तरीके से प्रक्रिया कुछ पढ़नी चाहिए। कहीं आयन करना पड़ेगा, कहीं आयनन करना पड़ेगा, कहीं कुछ करना पड़ेगा, कहीं खे प्रत्यय है, कहीं कुछ प्रत्यय है, लंबा पड़ेगा ना वो। फिर जो है करके और आयन कर दिया तो ये लागू हो गया ना। सब जगह आयन और कहीं कुछ कहीं कुछ। लागू करो भी तो ध्यान में रखते हैं। प्रक्रिया तो ये दोबारा भी हैं? प्रक्रिया दोबारा तो हो ही जाए।
प्रक्रिया गौरव ये प्रक्रिया गौरव कुछ नहीं है, ये एक बार समझना है बस। सीधायन पढ़ने से बहुत पूरी अष्टाध्यायी में प्रत्येक प्रकरण में जहां जहां भी फकार सुनाई पड़ रहा है सब जगह यही करना पड़ेगा। ही है तो आय नी ऐसा करना पड़ेगा। है प्रत्यय है कई जगह तो आयन्य करना पड़ेगा। है ना, आयन्य करना पड़ेगा। बड़े बड़े शब्द याद करने पड़ेंगे। आयन्य लिखने में भी अष्टाध्यायी का एक पेज और बढ़ जाएगा। एते आयन्नादय प्रत्योपदेश काले भवन्ति कृतेषु एतेषु प्रत्ययाद्युदात्तत्वं भवति तथा च घच्छौ चेति घचश्चित् करणम् अर्थवत् भवति। शंख षण्ड इत्यमादीनां उणादिबोलम् इति बोलवचनायाद आयादयो न भवन्ति, आयादेशः न भवन्ति। किमस्ति बहुलवचनात् आदेशा न भवन्ति। हाँ, बहुलवचन से आदेश नहीं होते हैं। संख्या में ख को ईन, ढ को ए, रियंग आदेश किया है, नहीं रियंग प्रत्यय विधान किया है, उससे तो ये जाना जाता है। रीते रियंग इति वचनं ज्ञापकम् धातु प्रत्ययानाम् आदेश अभावस्य धातोर ये प्रत्यया भवन्ति तेषाम् आदेशा न भवन्ति। धातु प्रत्ययानाम् आदेश अभावस्य एके नहीं एजे खस पद रुज विसो घयत्वम आदिषु तु इत संज्ञा भवितव्यम्। एजे खस इत्यादिषु तु इत संज्ञा भविष्यति। तद्धितेषु हि खकार घकारयो आदेश वचनम अवकाशवत् इत संज्ञां बाधितुं नोत्सहते। तद्धितेषु हि खकार घकारयो आदेश वचनम अवकाशवत्। तद्धितेषु हि खकार घकारयो आदेश वचनम अवकाशवत्। खकार घकार में जो आदेश खकार घकार और आदेश वचनम अवकाशवत् यदि संयम बाधितुं से तद्धितेषु ही खकार घकारयो आदेश वचनम अवकाशवत्। यदि संज्ञां बाधितुं नोत्स्यते। तद्धितेषु तद्धित प्रत्ययेषु खकार घकार आदेश वचनम अवकाशवत्। ख और घ को जो आदेश किया है वो सावकाश हो जाएगा, इत संज्ञा को बाधित नहीं कर सकता। आयन आदयो आयन इति आयन ईन नकारसित संज्ञां प्राप्तायां प्रतिविधातव्यं नित कार्यं हि संभवति।
आयन इत्यत्र नकारस्य संज्ञा प्राप्नोति इत्यादि नित्यमाद्युदात्तं यथा स्यात् तथैव ईन् इत्यत्रापि नकारस्य संज्ञा प्राप्नोति तत्र प्रतिविधानं कर्तव्यम्। नित कार्यम ही प्राप्नोति है। नित कार्यम प्राप्नोति मध्यम अवगता इयं वार्ता एजे खस पद रुजु सो गहित्यम आदिषु इत संज्ञा भवितव्यम् है। इत संज्ञा भविष्यति तद्धितेषु हि तद्धितेषु किमर्थं न इत संज्ञा भवति लषक्व तद्धिते तत्र लकार शकार इत संज्ञा भवति कवर्ग सित संज्ञा भवति परं तद्धितं वर्जयित्वा अतद्धिते इति उक्तं तर्हि खकार घकारयो आदेश वचनम् अवकाश तत्र इत संज्ञा तो स्वतः एव न भविष्यति अतद्धिते इति प्रतिषिद्धः अस्ति इति कृत्वा खकार घकारयो आदेश वचनम् अवकाशवद् वर्तते इति इत संज्ञां बाधितुं नोत्सहते यथा फक् अस्ति तर्हि नहीं अस्ति थ इत्यत्र तु प्राप्नोति एव न ढ इत्यत्र चुटु ट ठ ड ढ चुटु इत्यत्र प्राप्नोति फ ढ ख छ छ इत्यत्र प्राप्नोति फ ढ ख छ घ ख घ इत्यत्र सावकाशम् इत संज्ञा सावकाश वर्तते मतलब इत संज्ञा तत्र न भवति तद्धित प्रकरणे खकार घकारयोः हिति अनव्यय स्थिति ह्रस्व विधानम सजोगु गण्यते इति कुत विधानम ज्ञापकमस्ति प्रियवसे वदा खच पुंसि संज्ञां घ प्रायण एवं कश्चित् ब्रूयात् तस्य उत्तरमस्ति तत् यत् अनवकाशं खकार घकारो आदेश वचनं तेन बाध्यमाना इति संज्ञा अतः तेन बाध्यमाना इति संज्ञा अत्र कथं स्यात् तद्धितेषु खकार घकारो आदेश वचनम् अवकाश तद्धित प्रत्ययेषु खकार घकारयो आदेश वचनम् अवकाशवद् अस्ति इति संज्ञां बाधितुं नोत्सहते अनवकाश आदेशः खकार घकार स्थाने भविष्यति इति कश्चित् वक्तुम् अर्हति अनवकाश आदेशः खकार घकारयोः स्थाने इत संज्ञां न कारयिस् किमस्ति खकार घकारयोः तत्तु अन्ते भविष्यति पूर्वं प्रश्नः अयम् आगमिष्यति यत् अनवकाशं खकार घकारयोः आदेश वचनम् अतः तेन बाध्यमाना इति संज्ञा अत्र कथं स्यात् तेन बाध्यमाना इति संज्ञा अत्र कथं स्यात् अनवकाशं खकार घकारयोः आदेश वचनम् अतस्तेन बाध्यमाना इति संज्ञा कथम् अत्र स्यात् तद्धितेषु खकार घकारो आदेश वचनम् अवकाशवत् अस्ति तद्धितेषु खकार स्थाने इन भवति घकारस्य ईय भवति एतद् आदेश वचनम् अवकाशवत् अस्ति अनवकाशः नास्ति इति संज्ञा अनवकाशं नहीं इति संज्ञा नहीं अनवकाशं खकार घकारो आदेश वचनम् खकार घकारयोः आदेश वचनम् अवकाशवत्
अनवकाशम खकार गकार आदेशवचनम अनवकाशम अस्ति तर्हि एतदुच्यते अनवकाशम नास्ति सावकाशम अस्ति। आदेशवचनम अवकाशवत् तद्धित प्रत्ययेषु सावकाशता वर्तते। तद्धित प्रत्ययों में सावकाश है। फिर एक बार देखिए, ये कह रहे हैं कि एजे खस पदरुज स्पृशो घाय घाय इत्यादि सुइत संज्ञा भवितव्य, इनमें इत संज्ञा हो जाएगी। एजे खस आदि प्रत्ययों में लसक तदिते तदिते इत संज्ञा भवितव्य आदेश प्रसंगो नास्ति। इत संज्ञा हो जाती है, इसलिए आदेश प्रसंग नहीं रहता है। एजे खस इत्यादिषु लशक व तद्धिते इत संज्ञा भवितव्य कि आदेश प्रसंगो नास्ति। आदेश प्रसंग नहीं है यहाँ। एजे खस में खकार को आदेश नहीं होगा, लशक व तद्धिते इत संज्ञा नहीं होगी, आदेश प्रसंगो नास्ति, ततो न तत्र तद अभावार्थम बहुलवचनम। तो इत संज्ञा हो जाती है एजे खस लशक व तद्धिते, इसलिए आदेश की बात ही नहीं। ततो न तत्र तद अभावार्थम बहुल वचनम, उसके लिए तो बहुल वचन, बहुल वचन कौन सा है? बहुल वचनम प्राचाम प्राचाम अवृद्धात् फिन बहुलम फिनो नित करणादित संज्ञाया भावा। इत संज्ञा भवितम न च वचन सामर्थ्यादित संज्ञाया वचनम इत्यत्र तद्धितेषु ही। कोई ये कहे कि वचन सामर्थ्य से इत संज्ञा का बाधन हो जाएगा, ऐसा कोई कह सकता है? वचन सामर्थ्य से इत संज्ञा की बाधा हो जाएगी? तो कहते हैं नहीं, खकार घकार का जो आदेश किया है उसको अवकाश मिल गया ना। खकार घकार को शॉर्ट में बात कह देते हैं। बहुत सारी बातें काशिका की ये समस्या है, थोड़े शब्दों में बहुत ज्यादा बात कह देते हैं, फिर वो समझने वाले को वो करना पड़ता है, व्याख्यान करना पड़ता है। तो बात ऐसी है कि इन्होंने बात जो चलाई ना, इस संख्या संध्या में उणादय बहुलम सूत्र से बहुल वचनात् आदेशा न भवन्ति। यहाँ बहुल वचन आया, संख्या संध्या में बहुल वचन से आदेश नहीं होते। रीतेर ये प्रकारांतर से समाधान दे रहे हैं। एक तो बहुल वचन का समाधान हो गया शंखा संध्या में, और एक रीतेर यंग से जो यंग आदेश किया है वो भी धातु प्रत्यानाम आदेशाभाव से, ये दूसरा हो गया। दो समाधान हो गए। शंखा संध्या इत्यत्र कथम आयनादय न भवन्ति आदेशा न भवन्ति इत्यत्र समाधान द्वयम् अस्ति। एकम बहुल वचनम उणादि बहुलम उणादि प्रत्यानाम ऋतेर्यंग इति वा वचनं ज्ञापकम् धातु प्रत्यानाम आदेशा न भवन्ति द्वयम् जातम्। पुनः
तर्हि एकं द्वयं समाधानद्वयं पुनः कथयन्ति एजे खस् पदरुजु घा इत्यम् आदेशतु इति संज्ञा भवितव्यम्। तत्र अष्टाध्याय्यां यथा खस् अस्ति ध इत्यत्रापि प्राप्नोति इति संज्ञा तु संख ख इत्यत्रापि प्राप्नोति। उणादिकोशे ये प्रत्ययाः सन्ति ढ चुटु इत्यनेन प्राप्नोति परं बहुवचनं न भवति। एजे खस् पदरुजु स्पृशो घा इत्यादि सुतु इति संज्ञा भवितव्यम्। खकारस्य इति संज्ञा भवितव्यम्। येन हि अरुर्द्विष ददन्तस्य मुम् अत्यजोगु घृण्यतो इत्यादि कार्याणि इति संज्ञा तत्रैव भवति यत्र किमपि इत् कार्यं भवति। तर्हि पदरुजु स्पृशो घ इत्यत्र गकारस्य इति संज्ञायां तजोगु घृण्यतो इति भविष्यति। रोग इति भवति यथा जकारस्य गकारः रुज् धातोः घे प्रत्यये रोग इति जायते। एजे खस् तत्र खित् करणात् खिति अनव्ययस्य मुम् भवति। एजे खस् इत्यत्र मुम् कारणात् उदाहरणं भवति किमस्ति सप्तम अध्याये नहीं षष्ठाध्याये तृतीय पादे एजे खस् एजन् एजयति इति परञ्जय परान् एजयति परञ्जयः इति अनव्ययस्। एजे खस् इत्यस्य उदाहरणं पश्यामि। द्वितीय पादे तृतीय अध्याये द्वितीय पादे तत् सूत्रमस्ति एजे खस्। जन्मेजय अंगमेजय अत्र अंग शब्द से मुम आगमो जाता अंगमेजय जन्मेजय जन शब्द से मुम आगमो जाता जन्मेजय अंगमेजय जन्मेजय होगा ना। तरी इत संज्ञा भवितव्यम्। एजे खस् इत्यत्र जन्मेजय मुत् मुम मित कारणात् मुम आगमो जाता। कश्चित् एवं ब्रूयात् अस्य पृष्ठभूमौ इयं वार्ता तिष्ठति तद्धितेषु खकार घकार आदेश सूचनम् अवकाशवत् इति संज्ञां पालितुं नोत्सहति। कश्चित् ब्रूयात् यद् अनवकाशम् अस्ति आदेश विधानम् बहुलवचनम् अथ च ऋतेरियं वचनम् समाधान द्वयं प्रदत्तम् अत्र तत् कृत प्रत्ययानाम् आदेशा कथं न भवन्ति। तृतीय अध्याये ये प्रत्यया भवन्ति तत्र आयन आदयः कथं न भवन्ति इत्यत्र समाधान द्वयमस्ति। उणादयो बहुलमिति बहुलवचनम् अथ च ऋतेरियम् इति इयं ऋतेश्छङ् इति वक्तव्ये ऋतेरियं वचनं ज्ञापितम्। छङ् इति लघुसूत्रं भवति पुनः ऋतेरियम् इति यद् वदति तेन ज्ञायते यत् तृतीय अध्याये धातुविहितानां प्रत्ययानाम् आयनादयो न भवन्ति। समाधानद्वयमस्ति। तत्र एतदुच्यते ये एजे खस्
लशक व तद्धिते अत्र तु इत्संज्ञा भवेत्, इत्संज्ञा एव प्राप्नोति। तो तद अभावार्थम बहुवचनम रीतेश्चिंग वचनम तत्तु न वक्तुम शक्यते। इत संज्ञा हो जाएगी तो उसके लिए आप ये नहीं कह सकते हो रीतेरियंग वचन ज्ञापकम या बहुवचनम ज्ञापकम। आदि शब्द से ये जो है ना, ये जे खस इत्यादि में आदि शब्द है ना, इत्येवम आदिषु, आदि शब्द से क्या लोगे? प्रिय वसे वदा खच, पुंसी संज्ञा में घा प्रायण, इनका ग्रहण हो जाएगा। आदिषु, इनमें एजे खस पद रुज विस्पृशोक है इत्यम आदिशु, आदि शब्द और भी आने चाहिए, तो वो कौन से लेंगे? ये ले लेंगे प्रिय से बता खस, उनसी संज्ञा प्रण इत्यादि, इस संज्ञा हो जानी चाहिए। कोई ये कहे कि जी अनवकाश है ना, खकार घकार का आदेश वचन, तो आदेश के द्वारा इस संज्ञा बाधित हो जाएगी। कोई ऐसा कह सकता है कि इनको जो आदेश किया है ये अनवकाश है, तो अनवकाश के द्वारा इत संज्ञा बाधित हो जाएगी। आप कह रहे हो इत संज्ञा भवितव्य, हम कह रहे हैं कि आदेश होना चाहिए, और अनवकाश बलवान होता है, अनवकाश है ये आदेश, तो इसको कोई अवकाश तो मिल नहीं रहा है। तो बोल नहीं, जहां पर तद्धित प्रत्ययों में खका, तद्धित प्रत्ययों में जहां वो हो जाता है ना, तद्धित प्रत्ययों में खकार गकार की, खकार गकार का जो आदेश है ना, वो अवकाश है ना, क्योंकि तद्धित प्रत्यय में खकार घकार की संज्ञा तो हो नहीं सकती। लशक व तद्धित ऐसे कहा है। तद्धित प्रत्यय में लकार शकार की लशक व तद्धित सूत्र की प्रवृत्ति की है कि वहां पर वो नहीं हो सकता है। तद्धित प्रत्यय में ल श कवर की संज्ञा होती है और तद्धित को छोड़कर होती है। तो तद्धितेषु खकार गकारो आदेश वचनम अवकाशवत, आदेश वचन अवकाशवान है। अतः तीन बाध्यमाना इस संज्ञा कथमत पश्चात, तो उससे इस संज्ञा बाध्यमान होती हुई कैसे हो सकती है? तीन बाध्यमाना इस संज्ञा कथम स्यात्। हम्म, एजे खस और पदरुज इत्यादि में इत संज्ञा होनी चाहिए ऐसे कहा ना, तो बोले तद्धित में खकार घकार का आदेश वचन सावकाश हो रहा है। तो प्रिय वसे बता खच, पुंसी संज्ञा में घा प्रायण इत्यादि में इत संज्ञा हो जाती है। ये प्रत्यय पकड़ लीजिए, खस, घय, खच और घय इत्यादि में इत संज्ञा हो जाती है। तो इस पर इत संज्ञा के बाद ये बीच में बात एक अंतर्गर्भित है। तद्धितेषु हि खकार घकारो आदेश वचनम अवकाशवत।
अनवकाशम खकार घकारो आदेश वचनम। ख और घ को जो आदेश किया है वो अनवकाशवत है। अनवकाशम खकार घकारो आदेश वचनम। अतः तेन बाध्यमाना इति संज्ञा कथम अत्र स्यात्। खकार घकार का जो आदेश वचन है वो अनवकाश है। खकार और घकार का आदेश वचनम अनवकाशवत, तो उससे बाध्यमाना इति संज्ञा कथम अत्र स्यात्। तो इसका उत्तर दिया खिति अनव्यय ह्रस्व विधानम और जजो विण्यतो कुत विधानम नहीं आदेश विधाने नित संज्ञाम बाधितायाम तदुत्पद्यते। आदेश विधान के द्वारा इत संज्ञायाम बाधितायाम तदुत्पद्यते। यदि इत संज्ञा के द्वारा, यदि इत संज्ञायाम बाधितायाम, इत संज्ञा बाधित हो जाए, नहीं आदेश विधानेन इत संज्ञायाम बाधितायाम, आदेश विधान के द्वारा इत संज्ञा यदि बाधित हो जाए तो वो उत्पन्न नहीं होगा। ह्रस्व विधान और कुत विधान। खित कितश्च अत्यंत असंभवात्। आदेश हो जाएगा तो खित और खित को तो बिल्कुल नाम मात्र भी नहीं बचेगा। पकड़ में है। खित जैसे खच है, जैसे ख है, वहां पर यदि वो हो जाए, आदेश हो जाए, नहीं आदेश विधान है, आदेश विधान यदि संज्ञा को बाधित कर लेगा, बाधित कर लेगा तो फिर वो तो कहीं पर ख और घ बचेगा ही नहीं। ख और घ बचेगा ही नहीं तो फिर वो तो व्यर्थ हो जाएगा आदेश विधान। खिति अनव्यय से ह्रस्व विधानेन और अनवकाशम खकार घकारो आदेश वचनम तेन बाध्यमाना इति संज्ञा कथम अत्र स्यात्। खकार घकार का जो आदेश वचन है वो अनवकाश है, तो उसके द्वारा इत संज्ञा बाधित होगी तो हो कैसे सकती है, ये शंका है। कोई ये बात पूछेगा हमसे कि भाई खकार घकार का आदेश वचनम अनवकाश है, तो उसके द्वारा इत संज्ञा बाधित हो जाएगी तो कैसे हो सकेगी। उसका ये उत्तर दिया जाएगा कि तद्धित में खकार घकार का आदेश वचन सावकाश है। तद्धित प्रत्यय जो हो रहे हैं वहां पर जो आदेश वचन है खकार घकार को, वहां सावकाश है। तद्धितेषु ही खकार घकार और आदेश वचनम अवकाश। संज्ञा तो वहां होती नहीं है, तद्धित प्रत्ययों में तो प्रतिषेध हो जाता है अतद्धिते के द्वारा, तो इत संज्ञा वहां तो होती नहीं, आदेश ही होता है। तो ये एक प्रकार से यही कहना पड़ेगा कि बहुल वचन से या रितेश यंग जो वचन है उसी नियम को लागू करना पड़ेगा। या तो बहुल वचन से नहीं होती या फिर उनादि बहुल वचन उनादि को उसमें पहुंचते हैं तो बहुल वचन लगाना पड़ेगा। और इधर यदि देखते हैं तो रिते रियंग, इन ज्ञापकों का आश्रय लेना पड़ेगा। रिते रियंग ज्ञापक और बहुल वचन ज्ञापक। अब ये प्रसंग ये कहा कि एजे खस और लशक को तद्धित संज्ञा हो जाएगी तो आदेश नहीं होगा। उसके अभाव के लिए बहुवचन रिते रियंग ये सब नहीं डालने चाहिए। एजे खच, प्रिय से बदा खच, पुंसी संज्ञा गा प्रण इत्यादि में इत संज्ञा हो जाती है।
तो इत संज्ञा हो जाती है, तो फिर क्या होगा, इत्यम आदिशु इत संज्ञा भवितव्य, तो ख को ई नहीं होगा, घ को ई नहीं होगा, इत संज्ञा होगी तो फिर वो बचा ही नहीं, तो कैसे होगा। तो फिर बीच में एक प्रश्न उठा कि अनवकाश जो खकार घकार का आदेश वचन है ना, तो इत संज्ञा हो नहीं सकती, ऐसे बीच में एक प्रश्न उठा। उसका उत्तर ये है, ये वाक्य में वो प्रश्न नहीं है, वाक्य में तो उत्तर है, तद्धितेषु ही घकार खकार अयो आदेश वचनम अवकाशवत इति संज्ञाम बाधितुम न सहते, ये जो है उत्तर है। इसका प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न ये बनेगा कि अनवकाश खकार घकार का आदेश वचन है, वो इस संज्ञा को बाध लेगा, तो इत संज्ञा कैसे होगी। पहला वाक्य है ना, इत संज्ञा भवितव्य माने इत संज्ञा प्राप्त है। दूसरा वाक्य है इत संज्ञा को नहीं बाध सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बीच में एक वाक्य है जो इसमें बोला नहीं गया, जैसे कारिकाएं होती है ना, उनमें एक वाक्य बीच में छिपा रहता है ना, तो यहाँ पर भी एक वाक्य बीच में छिपा है कि जी खकार घकार में इत संज्ञा कह रहे हो, इत संज्ञा कैसे हो जाएगी, आदेश बाधक हो जाएगा उसका, मतलब इत संज्ञा को रोक करके आदेश ही कर देगा। आप कह रहे हो इत संज्ञा होनी चाहिए, इत संज्ञा हो जाएगी, हम कह रहे हैं इत संज्ञा कहाँ से होगी, आदेश बाध लेगा। आदेश अनवकाश है, सब जगह आदेश जो है ना, इत संज्ञा को तो बहुत जगह अवकाश है, आदेश तो सब जगह होता रहता है। इत संज्ञा तो हो ही जाएगी, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा इसको, लशक तद्धिते चुटू आदि सूत्रों को आदेश तो अपना खड़ घ कर रखे हैं, तो ये तो अनवकाश है। अनवकाश बलवान होता है, सावकाश कमजोर होता है, तो इस संज्ञा को तो अन्यत्र खड़ घ को छोड़कर तीसरे अध्याय में सब जगह हो जाएगी, है ना। तब इसका उत्तर दिया, तद्धित में खकार घकार का जो आदेश है ना, वो सावकाश है। वहां संज्ञा तो हो नहीं सकती, तद्धित प्रकरण में जो खकार या घकार आएगा ना, उसकी संज्ञा तो हो नहीं सकती। लशक व तद्धित ऐसा बना रखा है सूत्र, इत संज्ञा हो नहीं सकती, इत संज्ञा को बाध नहीं सकता। नहीं, क्या कहा, तद्धितेषु खकार घकार आदेश वचनम अवकाशवत, वहां पर खकार घकार का आदेश वचन से अवकाश है, तो अनवकाश नहीं है ये। आप कह रहे थे कि खकार घकार का जो आदेश वचन है ये अनवकाश है, हम कह रहे हैं कि अनवकाश कहाँ है, कहाँ से अवकाश है, तद्धित प्रकरण में ख और घ को जो आदेश किया है वो सावकाश है। आप ये कह रहे हो कि इनको आदेश अनवकाश है, हम कह रहे हैं कि नहीं है अनवकाश, सावकाश है। तद्धितेषु खकार घकार आदेश वचनम अवकाशवत का मतलब सावकाशम, अवकाशवत में वत 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 वती प्रत्यय है या मतु प्रत्यय है? नहीं नहीं, अवकाशवत नपुंसक लिंग का मतुप है, मैं को वह हो रहा है। ये जो वत होता है ना, कहीं वती का वत होता है, कहीं मतुप का वत होता है, अर्थवत है, जैसे मतुप के मैं को वह हो रहा है, अर्थवत, अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिक। तो खकार घकार का आदेश वचनम अवकाशवत, खकार घकार का जो आदेश वचन है वो सावकाश, अवकाशवत मानी सावकाश, अवकाशवत कह लीजिए या सावकाश कह लीजिए, एक ही बात है, लिख भी सकते हो अवकाशवत सावकाशम। खकार घकार आदेश वचनम अवकाशवत, इसका अर्थ है सावकाशम, अवकाशवान। हम्म। वान में तो पता चल जाता है, पुल्लिंग में, नपुंसक में संशय हो जाता है कि वो
वती का वत है या मतुक का वत है, द्वैत उपस्थित हो जाता है वहाँ। कुतः संदेह समानो निर्देश है, ऐसे पूछते हैं भाष्यकार। कुतः संदेह, उत्तर देते हैं समानो निर्देश, समान वैसे दोनों जगह एक ही निर्देश मिलता है। तो कहा तद्धित में खकार घकार का जो आदेश वचन है ना, वो सावकाश है। तो इत संज्ञा, अनवकाश चीजें तो बाधती हैं, अनवकाश विधियां तो बाधक होती हैं। जब वो सावकाश हो गया तो इत संज्ञा को नहीं बाध सकता। तद्धित में आदेश वचन सावकाश हो गया तो तीसरे अध्याय में इस संज्ञा को नहीं बाध सकेगा, ऐसा है। तीसरे अध्याय में खस, घय, खच या घय इत्यादि जो प्रत्यय है वहां इस संज्ञा को नहीं बाध सकेगा। कहीं पर भी यदि अवकाश ना मिले, फिर तो इत संज्ञा ना हो, वहां पर इत संज्ञा रुक जाती है तो आदेश ही होता है ना, तो इसलिए ऐसा कह दिया। आदेश विधान के द्वारा इत संज्ञा यदि बाधित हो जाएगी तो वो सूत्रों का जो घित पर रहते कार्य है ना, वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि खित और घित तो फिर बिल्कुल ही धरती पर बचेंगे ही नहीं कहीं भी। खित और घित नाम की कोई चीज ही नहीं बचेगी। क्यों नहीं बचेगी? यदि आदेश हो जाए तो नहीं बचेगी। नहीं आदेश विधान है नित संज्ञा पादिता है। इस संज्ञा बाधित होगी और आदेश हो गया तो फिर खित घित नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। आदेश विधान के द्वारा यदि इस संज्ञा बाधित हो गई तो फिर खित घित नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। तो तद्धित में खकार घकार का आदेश वचन है ना, वो सावकाश है। इति संज्ञा बाधितुम रोत्स्यते। ये हो गई पूरी बात। अब एक बात और बच गई। आयन ई नकार सित संज्ञा प्राप्तायाम प्रतिविधानम नित कार्यम ही संभव। इसका प्रतिविधान यह है कि प्राचाम अवृद्धात फिन बहुलम में फिन का नितकरण जो किया है उससे पता लगता है कि इस संज्ञा का अभाव है। आयन, आयन ईन, जैसे कोई कहे कि जी यहाँ पर भी इत संज्ञा तो होनी चाहिए। इसकी आयन ईन नकार की संज्ञा होनी चाहिए। आयन ईन के नकार की संज्ञा किस लिए करेंगे? इन अत्यादि नित्यम आदुदात के लिए करेंगे। तो प्राचाम वृद्धात फिन बहुलम में नकार क्यों लगाया? आदुदात के लिए यदि होता है नकार की संज्ञा, ठीक है। प्राचाम वृद्धात फिन बहुलम में नकार को इत क्यों करेंगे? है ना, नकार को इत कर रखा है, इसलिए किया है आद्युदात करने के लिए किया है। और आद्युदात इसमें आयन के न की संज्ञा होकर के ही हो जाएगा। तो आयन के न की संज्ञा होकर आद्युदात हो जाएगा, तो फिन के नकार को आद्युदात क्यों करेंगे? फिन के नकार को आद्युदात नहीं कर पाएंगे। जब जो चीज फ को आयन करने के बाद न की संज्ञा सिद्ध हो रही है
फिर अतिरिक्त एक नया अनुबंध लगाने की क्या आवश्यकता है? तो उससे पता लगता है कि आयन आदि के नकार की संज्ञा नहीं होती। यदि हो जाती तो फिर में नकार नहीं करते, ऐसे बोलेंगे। हम्म, उपदेश अवस्था, उपदेश अवस्था में हो जाती है। हम्म, प्रत्यय संज्ञा तो नहीं बनेगी वहां, तो रसक को तद्धिते जैसे सूत्र कैसे लगे? धातु, धातुओं को तो उपदेश अवस्था में भावी प्रत्यय संज्ञा, उपदेश अवस्था का मतलब प्रत्यय संज्ञा के बाद, धातुओं में तो पहले ही हो जाती है बिना ही। और चित आदि वो करते हैं, चकारित अनंतर है जिसके, चकार इत अनंतर है जिसके, समीप है जिसके। जैसे कोई वो धातु को यदि हम कहते हैं गीत, अनुदात गीत आत्म पदम स्वरतयिता कर्तव्य प्राय क्रिया फले, तो गीत इत आदि को कैसे करेंगे? गय इत अनंतर है जिसके। जैसे शींग धातु है, गय इत संज्ञक पास में है जिसके। और एक अनेकांत अनुबंध पक्ष भी चलता है ना, अनुबंध जो है वो अवयव नहीं होते हैं, तब भी वैसा ही समास करना पड़ता है। बाद में भी हो जाए तो भी एकांतानुबंध पक्ष में तो बाद में ही करते हैं। दो पक्ष है ना अनुबंधों के विषय में, अनुबंध जिसके साथ जुड़े हुए उसके अवयव होते हैं या नहीं होते हैं, एकांत होते हैं अनेकांत होते हैं। तो एकांत अनुबंध अनेकांत अनुबंध, एकांत पक्ष में तीन दोष आते हैं, उनका समाधान तीन परिभाषाएं। नानुबंध कृतम अनेकाल्त्वम, नानुबंध कृतम अनिजंतत्वम, नानुबंध कृतम असारूप्यम, ये तीन दोष आते हैं ना। अनुबंध के द्वारा अनिजंतत्व नहीं होता, अनुबंध के द्वारा अनेकाल्त्व नहीं होता, अनुबंध के द्वारा असारूप्य नहीं होता। एकांत पक्ष में तीन दोष हैं, उनका समाधान है। अनेकांत पक्ष में तो ये दोष ही नहीं है। अच्छा, तो इसमें फिर एक बार मैं इसको कर देता हूँ स्पष्ट। एज एक हस पद रुज स्पृशोग है, भाष्यकार ने भी दिया तो होगा, बड़ा बढ़िया से देते हैं वो। भाष्य सरल होता है ऐसे प्रसंगों में समझना, काशिका कठिन हो जाती है क्योंकि वो शॉर्ट में सारी बात करती है। भाष्यकार कहीं कहीं बहुत विस्तार से कर देते हैं। ये दिया है प्रश्न ये उठाया, आयन आदिषु उपदेशीवद वचनम स्वर सिद्ध्यर्थम। आयन आदि में उपदेशीवद भाव कहना चाहिए, उपदेश अवस्था में आयन नादय भवन्ति, जिससे कि स्वर सिद्धि हो जाए। उपदेश अवस्था में आयन आदिषु इष्ट स्वर यथा स्यात्, जैसे कि ए आदेश होगा तो ए के ए आदि में उदात्त होगा, नहीं तो फिर वो शब्द अंत में जाएगा। ढ है जैसे सिलाया ढ, तो ढ को उदात्त करेंगे अकार को, तो ए आदेश होकर के वही अकार तो अंत में जाकर बैठा हुआ है, तो वहां उदात्त सुनाई पड़ने लगेगा। हम चाहते हैं कि ए में सुनाई पड़े। ए में तो तभी सुनाई पड़ेगा जब पहले ए हो जाए बाद में आदुदात से लगे।
ठीक है। फिर बोले अक्रियमाणे उपदेशित भाव प्रत्यय संज्ञा संनियोगे न अद्युदात, प्रत्यय संज्ञा के साथ में अद्युदात होगा। आंतर्यता आदेश स्वर का नाम स्वर का सु, आंतर्यत आदेश जो है स्वर रहित के स्थान में आयन जो होगा वो स्वर रहित होगा और वो अंत में जाकर के बैठेगा, अनिष्ट स्वर पाएगा। नवा क्वचित चित करणात् उपदेशवद वचनानर्थक्यम, नवा क्वचित वक्तव्यं किं कारणं क्वचित चित करणात्, यदि क्वचित घादी चिता करोति, घादी प्रत्ययों को कहीं कहीं घच आदि को, अभी इसमें भी तो ये दिया है ना, घच को चित किया है। अग्रात गच्छौच, अग्राद यत् गच्छौच, तज्ज्ञापयत्याचार्य उपदेश अवस्थायां आयन आदयो भवन्ति, कथं कृत्वा ज्ञापकम् चित करणे तत् प्रयोजनम चिता इति अंतोदातत्व यथा स्यात्, चित करण का प्रयोजन होता है चिता अंतोदात, और वो तो अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा, घच के अकोदात कर दिया तो वही अंत में जाकर के बैठेगा। यदि उपदेश अवस्था में आयन आदय भवन्ति तथा घचित करणम साधकम भवति। अब ये दूसरी बात उठाई इन्होंने, उणादि प्रतिषेधा धातुर वायु वचनात्, उणादि नाम प्रतिषेध वक्तव्य शंखा शंडा, या धातु का जो इयंग किया है रिते रियंग, उससे पता लगता है धातु विहित प्रत्ययों को आयन आदि नहीं होते, यदि होते तो रिते छंग ऐसा बना देते। बस इतना कहकर छोड़ दिया, बस ज्यादा सोचा नहीं और आगे। प्रातिपदिक विज्ञान च भगवता पाणिनेर, भगवता पाणिनिराचार्य, प्रातिपदिक विज्ञान च भगवता उणादय रित्वनानि प्रातिपदिकानि। तो मैं आगे इसको देख रहा हूँ। एजे खस पद रुज स्पृशो भय इत्यम आदिशु, आदि शब्द से क्या लोगे, प्रिय वसे वदा खच पुंसी संजयम घापरायण है। एजे खस घय चार प्रत्यय हो गए, मैं जो बताया। आदि शब्द के अंडरलाइन करके लिख लो, डैश डैश करके लिख लो, खस घय खच खच और है। खच और है। आदिशु खस घय खच है, इत संज्ञा भवितव्य, इत संज्ञा हो जाएगी है। तद्धितेषु ही घकार खकार घकारो आदेश वचनम अवकाश, तद्धित प्रत्ययों में जो ख आता है और घ आता है उसको आदेश सावकाश है, सावकाश होने से इत संज्ञा को नहीं बांध सकता। ये क्या बात कह दी कि सावकाश होने से इत संज्ञा को नहीं बांध सकता, ये बात कही कि बीच में एक बात है कि अनवकाश जो होता है, अनवकाश
आदेश बलवान होगा और इत संज्ञा को बांध लेगा। अनवकाश जो आदेश है वो बलवान होगा, इत संज्ञा को बांध लेगा। तो इसका उत्तर दिया कि नहीं, अनवकाश आदेश नहीं है। खकार घकार को तद्धित प्रत्यय में खकार घकार का जो आदेश किया गया है वो अवकाश मिल गया। अनवकाश नहीं है, इत संज्ञा को नहीं बांधेगा। अनवकाश हो तो इत संज्ञा को बांध सकता है, सावकाश इत संज्ञा को नहीं बांधेगा। बस इतनी सी बात है, धीरे से हमें पकड़नी, दिमाग में बैठानी है। तद्धितेषु हि खकार घकारयोर आदेश वचनम अवकाशवत् इति संज्ञां बाधितुं नोत्स्यते। तो ये हो गया, ये पंक्ति स्पष्ट होगी। तद्धितेषु हि खकार घकारो आदेश वचनम सावकाशमिति इत संज्ञां बाधितुं नोत्स्यते। कोई ये कहे कि वो तो अनवकाश है आदेश, तो इसलिए इत संज्ञा को नहीं होने देगा, तो कहते हैं नहीं, सावकाश है, इत संज्ञा को नहीं रोक सकता। एक लास्ट बात कही, आयन और ईन के नकार की इत संज्ञा प्राप्त होती है, वो कैसे रोकोगे? बोले प्राचाम अवृद्धा थिन बहुलम में थिन को न नित किया है, उससे रोक देंगे। थिन के नकार को नकार करने की क्या आवश्यकता है यदि आयन का नकार इत संज्ञक हो जाए? आयन का नकार इत संज्ञक हो जाए तो थिन के नकार की इत संज्ञा करने की क्या जरूरत? सही है ना? झोंत प्रत्यग्रहणम अनुवर्तते आदिग्रहणम निवृत्तम। प्रत्यग्रहण आ रहा है, आदिग्रहण हट गया है। प्रत्यय अवयव से झस्य अंत इत्यम आदेश भवति। प्रत्येक अवयव जो झकार है ना, उसको अंत होता है। कुर्वंती में झी को प्रत्येक अवयव है। आदि ग्रहण निवृत्त हो गया, प्रत्यय आ रहा है। यदि हम आदि की अनुवृत्ति लाएंगे ना तो उसमें दिक्कत है। जैसे लेटो डाटो अटाट हो जाते हैं झ को। लेट लकार में झ को अटागम हो गया है। अब आत्मनेपदे स्वनता या झोअंत ये सब होते हैं, झ के स्थान में अत होता है, अंत होता है। और आदि को होता है और अट आदि में बैठ गया, वो तो अंतरंग होने से पहले ही हो जाएगा लेटो डाटो। तो अट पहले बैठ गया तो आदि में नहीं मिला, अब झ, इसलिए आदि को हटा रहे। यदि आदि की विनुक्ति लाएंगे तो वो आदि में अब है नहीं जकार, जकार आदि नहीं रहा। कोई कहे कि ये समास निर्दिष्ट है प्रत्यादि नाम, उसका एक देश कैसे ले आए? अनाश्रितार्थकम शब्द मात्रम स्वरितत्वशात् अनुवर्तते इति पक्षे यस्यैव स्वरितत्वं प्रतिज्ञातं तस्य विनुक्ति। कहते हैं अर्थ का आश्रय नहीं किया, शब्द मात्र की निवृत्ति कर ली। स्वरितेन अधिकारा, जिस शब्द पर हमने स्वरित चिन्ह लगाया उसकी निवृत्ति होगी। शब्द मात्र की निवृत्ति हो सकती है स्वरित के कारण। अर्थाधिकार पक्ष में तो समासार्थस्य एकत्वात् तस्यैव निवृत्ति स्याद् वा न।
अर्थाधिकार पक्ष में दिक्कत होगी। या फिर प्रत्यादि नाम में ना प्रत्यय को हम लुप्त षष्ठ्यंत माने, आदि नाम षष्ठी का भोजन कर दें, तो प्रत्यय मात्र की अनुवृत्ति हो जाएगी। लुप्त षष्ठ्यंत मानेंगे प्रत्यय को। तो प्रत्यय अवयवस्य झस्य अंतित्यमादेशु भवति कुर्वन्ति अद्य सो विजनिष्यमाण पतिभिः स शयन्तै। विजनिष्यमाणा जो है ना, ये वो है लृटा सद्वा, आगे बच्चों को जन्म देने वाली हम स्त्रियां पति भी से शयंतई। द्रिविषिभ्याम झज जरंता वेशंत। द्रि और विष धातुओं से झज प्रत्यय हो गया। द्रि जरंत, विष से वेशंत। लेट लकार का रूप है शयांतई, शींग और झ अटागम, आठ आगम हो गया। लेटो डाटो आठ आगम हो गया। शींग को शींगा सार धातु के गुणा हो गया। लुक विकर्ण, शींग को गुण, शे आठ आगम, आय आदेश, झ को अंत, टितात्मपदन तेरे, वही तो अन्यत्र। एतई कहाँ लगता है? कहाँ? नहीं, एतई तो लोट लकार में लगता है, ऐसे बोलिए। वही तो अन्यत्र, लेटो डाटो वही तो अन्यत्र, उसमें अनुवृत्ति है यहाँ तक। एतई जो है ना, इसकी अनुवृत्ति है। एक लोटो लंगवत जो सूत्र है उसकी अनुवृत्ति आ रही है 93 नंबर सूत्र तक। लोटो लंगवत, लेटो डाटो आतई, आकार को आई होता है, आता माथाम होता है ना, उसको आई होता है, वही तो अन्यत्र। आतई सूत्र के विषय से अन्यत्र, विकल्प से आई होता है। जहां आतई लग गया उसके विषय से अन्यत्र, वही तो अन्यत्र। तो लेट लकार का रूप है। लेट लकार, लोट लकार, लिंग लकार और तव्यत, चार ही वेद के अर्थ बताते हैं। आमनाय से क्रियार्थत्वाद अनर्थक्यम अतदर्थाना, जेमिनी का निर्णय से। ये आमनाय जो है वेद वाक्य, वे ही वेद वाक्य सार्थक हैं जिनमें ये मिलते हैं। लोट लेट लंग, नहीं, लोट लेट विधिलिंग और तव्यत आदि प्रत्यय, तव्यत आदि। बाकी तो सारा वेद निरर्थक। ये पूर्व पक्ष है, ऐसे मत समझना कि उन्होंने निरर्थक बता दिया। स्तुत्यर्थेन फिर कह दिया अगले वाक्य में कि विधीनाम त्वेक वाक्यत्वात्, विधि के साथ एक वाक्यता है उन वाक्यों की जिनमें दूसरे लकार है। विधि नाम तो एक वाक्य, विधि का मतलब ये चार, विधि नाम तो एक वाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन, अर्थ स्तुत्यर्थेन स्यु, स्तुत्यर्थेन अर्थ बनता स्यु। ऐसे जैमिनी ने, वेदाचार्य जैमिनी ऐसे बोलते हैं।
पर इतना तो उसका मतलब वही लिया कि वही प्रमुख है, बाकी सब उसके संदर्भ में गौण है। हैं? अगर स्तुति आदि के लिए बाकी वाक्यों का प्रयोग किए तो बाकी वाक्य सपोर्टिव रूप से गौण थे, तो वही हुआ, वही हाँ, मैंने परसों यही पूछा था गुरुजी से, तब गुरुजी ने कहा कि बिल्कुल प्रार्थना, उपासना, ध्यान, ये सब वेद पर किस अधिकारी के लिए है, ये देखना है। किस अधिकारी के लिए ये बात कही है? जो यस्य तु सर्वम आत्मा एव अभूत केन कम पश्येत, केन, ये वाक्य बोल दिए। नहीं, वो तो अगर उस दृष्टि से देखेंगे तो ये पूर्व पक्ष से ही सहमत नहीं होना पड़ेगा। वेद का फिर मुख्य आशय ये नहीं, वो तो अधिकारी भेद से, अधिकारी तो है ही, जैसे मतलब यज्ञ याग आदि है, वो वो भी उन्हीं अधिकारियों के लिए है ना। और उपासना भी अधिकारी विशेष के लिए ही है। पर जैसे अब वो है अपने देवी जी, अब वो मान लीजिए, कल्पना करते हैं हम कि वो असंप्रज्ञात समाधि में डूबी हुई है, तो ऐसे अधिकारियों के लिए तो फिर वही है कि ज्ञान मात्र ही सारे अनर्थों की निवृत्ति कर देता है। वही इस दृष्टि से देखेंगे गुरु जी, तो फिर वेद का मूल तबियत नहीं होगा, वेद का मूल ये बात होगा जो अभी आपने कहा। नहीं, वो तो अधिकारी भेद से है ना, वो वाक्य जो है मूल, वो जो चर्चा है वो उन अधिकारियों के लिए है जो सुख पाना चाहते हैं, जो जीवन को दुख कम और सुख की इच्छा है, जिनकी इंद्रिय सुख, साधनों के सुख, ऐसा जिन अधिकारियों की ये तो कुछ हम लोग अलग से जोड़ रहे हैं, जैमिनी जी तो धर्म जिज्ञासा से ही शुरू कर रहे हैं, तो उनका थोड़ी नहीं मतलब होगा। हाँ, तो धर्म जिज्ञासा तो वही है ना, वो शास्त्र अलग है, ब्रह्म जिज्ञासा वाला। धर्म जिज्ञासा वाला ही, मेरे को तो इसमें संशय नहीं बिल्कुल ही। ये तो जैमिनी की दृष्टि में तो धर्म जिज्ञासा ही है, मोक्ष जिज्ञासा थोड़ी ना है हाँ, अलग तो से। अधिकारी हो गया ना, वो तो उन विद्यार्थियों को सामने, जैसे कि द्वारम किमेकम नरकस्य नारी, आचार्य शंकर जो है किन अधिकारियों को ये उपदेश दे रहे हैं? ये तो अधिकारी, तो पात्र तो देखना ही पड़ेगा कि कौन बैठा है सामने जिसको मैं सुना रहा हूँ। धर्म जिज्ञासा के अधिकारी कौन है, ब्रह्म जिज्ञासा के अधिकारी कौन है, तो उन्हीं दृष्टि से कहा है कि जो धर्म की जिज्ञासा कर रहे हैं उनका तो यही है कि वेद का क्रियापरक अर्थ है। दूसरे जो आत्मा आदि का उपदेश कर रहे हैं वो वाक्य उनके सहयोगी हो जाएंगे, नहीं तो यज्ञ भी कैसे होगा यदि हम आज यज्ञ कर रहे हैं और अगले जन्म तक हम रहेंगे नहीं, तो फिर अनाश्वास हो जाएगा, उसको विश्वास ही नहीं होगा, मैं क्यों करूं यज्ञ जब मेरे कर्म का फल मुझे मिलेगा ही नहीं। किसी को तो मिलना चाहिए। यज्ञ मैं तो रहूंगा नहीं, कम से कम आदमी सबसे ज्यादा, मैंने कभी किसी को कहा, स्वामी जी को ही कहा था मैंने, कि व्यक्ति को सबसे ज्यादा अपने से वो है प्रियता। प्रियता, सबसे अधिक बस अपने को केंद्र में रखना चाहता है। लेट लकार का प्रयोग पर मैंने बात कही इतनी सारी, असयांत ही यहाँ पर झोंत, तो आदि यदि नहीं कहेंगे, आदि को हटा देंगे तभी बात बनेगी ये। प्रत्यय उज्जित्वा, प्रत्यय के जकार को होता है धातु का झकार है। अस्मिन् अपि अन्तादेशे कृते प्रत्ययादुदात्तत्वं भवति।
अब इतना व्याकरण पढ़ने के बाद अब आपको ये पता चल रहा है कि जैमिनी क्या कह रहा है। नहीं तो जो संस्कृत के साथ टच में ही नहीं, उसको तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं, कितना ही सुनाते रहो कि वेद का क्या अर्थ है। इतना प्रयत्न व्यर्थ नहीं गया ना। कितनी मतलब तत्व की बात पकड़ में आ गई कि वैदिक ऋषि कैसे देख रहे हैं चीजों को। सामान्य और अपवाद, जैसे उन्होंने कहा कि ये वेद का मतलब ये माँ हिंसा सर्वभूतानि, उस दिन वो दिलीप आचार्य जी ने भी बोले थे कि वो जो है ना, कर्मण्यण धातु मात्र से अण प्रत्यय होता है, आत्म सर्गे क। अब भाई आकारांत धातु से भी अण करो, क्योंकि कह रखा है कि धातु मात्र से अण होता है, तो फिर आकारांत धातु से क क्यों करते, वहां भी अण करो। तो यदि कहीं यज्ञ में वो लोग हिंसा की बात करते हैं, तो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति इत्यादि वचन फिर आगे आए, और फिर ये कह दिया कि ये तो अपवाद है, उस प्रसंग में कहा है। तो ठीक है गुरुजी, पर लौट के ये प्रश्न तो उठेगा कि अपने स्वर्ग के लिए, अपने सुख पाने के लिए हिंसा जायज है क्या? मतलब बाहर, अगर थोड़ा वेद से बाहर निकल के देखें तो ये प्रश्न तो बनेगा। हाँ, तो इस सुख तो है ही मात्र, व्यास भाष्य में भी कह दिया नानुपत्य भूतानि भोगा संभवती, सुख में तो दूसरों को कष्ट देना पड़ेगा, सुख बिना कष्ट दिए नहीं हो इस सकता। पर गुरुजी दूसरे रास्ते तो नहीं जिससे प्राप्ति हो सकती है बिना जीव हिंसा के? अल्टरनेटिव रास्ता तो शास्त्र ही दे रहे हैं, मतलब हमको देखने की जरूरत भी नहीं है। हाँ वो तो है, सुख का रास्ता तो बिना कष्ट दिए, कितना माता पीड़ा सहती है देखो। ये पर जीव हिंसा थोड़ी है गुरु। कष्ट एक अलग चीज है, जीव हिंसा अलग चीज है। कष्ट की बात कर रहा हूँ। कष्ट में मुझे शिकायत नहीं है। अस्मिनपि अन्तादेशे कृते प्रत्ययादुदात्तत्वं भवति तथा च झचश्चित् करणम अर्थवत् भवति, झच का जो चित कर्ण है वो सार्थक होता है। इसको भी अंतादेश को प्रत्ययादुदात्तत्वं भवति, अंतादेश कर लेने पर प्रत्ययादुदात होता है। अंतादेश पहले होगा, प्रत्ययादुदात बाद में होगा है। झचश्चित् करणम अर्थवत् भवति, झच को चित कर्ण तभी सार्थक होता है। नहीं तो झच को चित क्यों करेंगे? यदि झ के आकार को पहले ही आद्युदात हो जाए, झच झ प्रत्यय के आकार को पहले ही आद्युदात हो जाए, तो वही तो अंत में जाकर बैठेगा, फिर वो अपने आप ही उदात हो गया। तो झच प्रत्यय का च क्यों लगाएंगे? जैसे घच प्रत्यय में ज्ञापक दिया था, ऐसे झच प्रत्यय में ज्ञापक हो गया। तो फिर फिन का निष्करण क्यों किया? हम्म, फिन में निष्करण क्यों किया? नकार की संज्ञा नहीं होती ना। हाँ, पर इस संज्ञा करने से बेनिफिट क्या? नहीं, नकार की संज्ञा नहीं होती, बस नकार, फिन के नकार से तो ये ज्ञापित होता है कि नकार की संज्ञा नहीं होती। फिन का नकार मतलब आयन जो होता है ना, वहां तो फिन जहाँ होता है, आयनी जहाँ होता है, वहां पर आद्युदात शब्द होता है, तो ये समझ गया। अंतोदात नहीं होगा वहां। तो फिन के नकार को इस करने से क्या बेनिफिट मिला? आद्युदात हो गया, शब्द आद्युदात हो गया। वो तो पहले से था। कैसे हुआ? तो शब्द, शब्द आदि, शब्द। शब्द आदि प्रत्यय, हम्म, ये कह रहे हैं।
ईदंत और निदंत अर्थ है उसका। निदंत शब्द को अध धातु। अदभ्यस्तात् अभ्यस्तात् अंगाद उत्तर से झकार से अतिथ्यम आदेश भवति। ददति ददतु दधति दधतु जक्षति जक्षतु जागृति जागृतु। जक्षति जक्षतु में क्या हुआ? अभ्यस्त अभ्यस्त जक्षित्यादय षट अभ्यस्त संज्ञा अस्ति। पुनः तत्र झकारस्य आदेश हो जाता। अंतादेश अपवादोयम जुष आदेशेन तु बाध्यते। जो सिजभ्यस्त विधिभ्यस्त सूत्रमस्ति तेन तु अयम बाध्यते। अयम योगः बाध्यते। इदम सूत्रम बाध्यते। अंतादेश अपवादोयम। अयम शब्द से क्या लोगे? अदादेश। अदादेश पुल्लिंग है ना। ये अदादेश अंतादेश का अपवाद है। जुस आदेशेन तो अयम अदादेशा बाध्यते। अदधु अदधु रूप इसका रूप चलाओ। प्रिंस जी आप चलाइए। अदधु का पहला दूसरा रूप बोलिए। रूप क्यों नहीं चला पाते हैं? पत्थर अभी टूट नहीं रहा है। काफी चोट मार ली है। दत्त बोल रहे हैं। दत्त कैसे हो गए? अदधत कैसे हो गया? हैं? नहीं नहीं भाई, धा धातु का अदधत कैसे बन गया? ह्रस्व कैसे हो गया? अदधात अदधता अदधाताम नहीं अधत्ताम। वो जो है ना आ का लोप हो जाता है तो वहां पर ददस तथोस लग जाता है। अदधात अधत्ताम अदधु अदधाः अधत्तम अधत्त अदधाम अदध्व अदध्म ऐसे चले। दधाति धत्त ददति दधात दधासि धत्त दत्त अदधात अधत्ताम अदधु। आत्मपदेश्वनत आत्मपदेशु यो झकार है तस्य अनकारांत दंगादुत्तर से अतिथ्यम आदेश भवति। ये जूस आदेश को कैसे बांध लेता है गुरुजी? कौन? अदभ्यस्ता परत्व से बाध लेता है। अनवकाशत्वात् अपि वक्तुं शक्यते। ये जिसको बात है जूस इसको बात है। सिजभ्यस्त विधिभ्यस्त सूत्र है ना। जूस इसको बाधता है। अनवकाश यदि यहाँ पर भी ये अत हो जाए तो वो कहाँ लगेगा? सिजभ्यस्त विधिभ्यस्त। परत्व तो मुझे तो नहीं देना था। परत्व में देंगे तो फिर इष्टत्वात् पर का अर्थ बदलना पड़ेगा।
पर का अर्थ इष्ट होता है ना, परत्वाद में इष्टत्वाद। अंतादेश अपवादोयम जुषादेशेन उपाद्यते। आत्मपदेषु यो झकार तस्य अनकारान्तादंगादुत्तरस्य अतित्यमादेशु भवति। चिन्वते चिन्वताम अचिन्वत, पुनते लुनते लुनताम अलुनत। आत्मपदेषु इति किम चिन्वन्ति लुनन्ति अनता। ठीक है, चिन्वंती में चिन्ह आगे अंती है, आत्मपद में झकार नहीं है, परस्मैपद का झकार है। अनता इति किम च्यवन्ते, ये आकार है ना, सबका आकार। नित्यत्वाद अत्र विकरणे कृते झो अंतादेशेन भवितव्य अंतादेशो न भवति। विकर्ण नित्य होने से पहले हो गया, पहले हो गया फिर झो अंता लगेगा तो अदादेश नहीं होता है। पहले तो यदि अदादेश करेंगे तब तो अनकारांति है, च्यू आगे झ है, लेकिन विकर्ण पहले हो जाएगा अंतादेशेन भवितव्य। इसलिए क्या है, विकर्ण हो गया तो फिर झोंतादेश होगा। अनकारांतेन अंगेन झकार विशेषण किम। अनता से झ को विशेषित क्यों कर रहे हैं, देखो विशेषण विशेष भाव के करिश्मा देखिए। इमाभूत अद्य सो विजनिष्यमाणा पति विशेषण। अनकारांतेन अंगेन झकार विशेषण किम। अनकारांत अनता से झ को क्यों विशेषित कर रहे हैं, क्या अर्थ होगा। अनकारांत संबंधी जो झकार, बीच में आठ आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अनकारांत अंग जो है ना, उसका परे झकार नहीं अर्थ कर रहे हैं, उसका संबंधी झकार अर्थ कर रहे हैं। परे झकार करोगे तो आठ दिखेगा परे तो। अनकारांत अंग जो है ना, शी है, शी, और उससे परे देखोगे तो आठ दिखेगा। और अनकारांत सी संबंधी झकार देखोगे तो आठ का व्यवधान रहते हुए भी जय तो है ही। अनकारांत संबंधी जय नहीं है। नहीं, आदि की अनुवृत्ति यहाँ पर वो यही तो बात चल रही है सारी, कि इस सूत्र का अर्थ है आत्मपद में जो झकार उसको अनकारांत अंग से उत्तर अतादेश होता है। तो यहाँ पर जो है शयांति में कैसे अतादेश नहीं हुआ। हाँ, अच्छा अच्छा,
मैं उल्टा बोल गया, थोड़ा सा परिष्कार कर रहा हूँ। अनकारांत अंग से अनकारांत अंग से उत्तर झ नहीं है यहाँ। अनकारांत अंग से एक विहित विशेषण होता है, एक वो होता है पर विशेषण होता है। तो अनकारांत अंग से झकार पर विशेषण के रूप में देखा जा रहा है। विहित विशेषण में तो अनकारांत अंग से विहित झकार यदि करेंगे ना, तो यहाँ भी अत होना चाहिए। अनकारांत अंग से परे झकार ऐसा करेंगे तो आठ बीच में आ गया। अनकारांत अंग से परे झकार ऐसा अर्थ कर रहे हैं। अनकारांत अंग से विहित झकार ऐसा करेंगे तब तो आठ के व्यवधान में भी झ को ये सूत्राती करेगा। एक पर विशेषण होता है, एक विहित विशेषण होता है। तो अनकारांत अंग से परे जो झकार ऐसा अर्थ कर रहे हैं। आठ का व्यवधान होने पर सूत्र को नहीं लगाएंगे। हम्म आठ का व्यवधान होने पर इसको नहीं लगाएंगे। आठ का व्यवधान होने पर नहीं लगेगा सूत्र, ये सूत्र नहीं लगेगा, अपने आप ही हट जाएगा। अंतादेश में तो हो जाता है झोंता, वहां तो ये कह दिया झकार को अंत होता है। वहां पर झकार मात्र को अंत हो जाता है। प्रत्यग्रणम अनुवर्तते प्रत्यय अवयव से झस्य, प्रत्येक अवयव झकार को अंतादेश होता है, वहां अंग नहीं लेते हैं ना, नहीं तो अंतादेश भी नहीं हो सकता था। अंग से परे झ को अंत होता है, ऐसा यदि अर्थ करें ना तो वहां भी दिक्कत है। प्रत्यय अवयव झकार को अंत होता है। जो अंतर को उपदेश अवस्था में कर रहे हैं, क्योंकि आगे उदाहरण बाद में कर रहे हैं। हम्म जो अंतर करने के बाद आदि उदाहरण कर रहे हैं, इसका मतलब उपदेश अवस्था में ही झ को अंतादेश कर रहे हैं। नहीं वो तो है। तो फिर विकरण कैसे लाएंगे? क्या लाएंगे? विकरण जो लाएंगे फिर बाद विकरण तेज को अंतादेश करते हैं। विकर्ण तो नहीं, उपदेश अवस्था अस्मिनपि अंतादेशे कृते प्रत्यादुदात्तत्वं भवति ना। अंतादेश करने पर प्रत्यय धातु है, उपदेश अवस्था में नहीं कर रहे। अंतादेशे कृते प्रत्यय अद्युदात्त, उपदेश अवस्था में क्या? आप क्या कह रहे हैं कि अंतादेश कर लेंगे फिर क्या करेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि प्रत्यय को यहाँ पर आदि उदाहरण कर रहे हैं जो अंतर है, तो फिर विकरण पहले कैसे आएगा? तो आत्मने पदेशु अंतर में विकरण पहले ला रहे हैं और फिर जो अंतादेश कर रहे हैं। किस उदाहरण में? शयांतई नहीं, चेवंते चेवंते चू झ शप अंते नित्यत्वाद विकरणे कृते, ये ऐसा देख रहे हैं। हेतु तो ये दिया है, नित्यत्वाद अत्र विकरणे कृते झ्वंतादेशेन भवितव्यम। विकर्ण अंतादेश जो है, नित्यत्वाद अत्र विकरणे कृते अंतादेशेन भवितव्यम् इति अंतादेशो इति यदादेशो न भवति। आत्मनिपदेश्वनता नहीं होगा। अनकारांतेन अंगेन झकार विशेषणम किम, यहाँ पर उनकी बात याद आती रहती है मेरे को। एक पढ़ते थे यहाँ,
एक ब्रह्मचारी वो कहते व्याकरण तो टोटली एडजस्टमेंट। टोटली नहीं बोलते, टोटली एडजस्टमेंट। कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ कर लेते हैं, कहीं कुछ स्वीकार कर लेते हैं। शब्द सिद्धि को सामने बस रखते, कुछ हेर फेर करना हो तो करते रहते हैं। क्योंकि दूसरे सूत्र में ये तर्क दिया है, इतेषु इतेषु प्रत्यय आदि उदात्तत्वं भवति। हम्म प्रत्यय के उपदेश काल में होने पर ही आदि उदात्त, ऐसा दूसरे सूत्र में तर्क नहीं है। यहाँ तर्क अलग दे दिया है। नित्यत्वाद अत्र विकरणे कृते जो अंतादेशेन भवितव्यम्। यहाँ तक तो पहुंचेगी ही नहीं बात। हम्म। नित्य अनित्य देखने तक तो बात पहुंचेगी ही नहीं, उसके पहले जब अंत हो जाएगा। सिंगो रूट, सिंगो अंगाद उत्तर से झादेश से तो रूढ़ागम होते शेरते, रूट आगम हो गया। सिंह अंग से उत्तर झादेश, पहले झादेश होगा, अत होगा, उसको रूट आगम हो गया। सिंह सार्थत्व के गुणा होगा शेरते, शेरताम, अशेरत, शेते सयाते शेरते, शेषे सयाते सेधे, शये से वैसे महे, शेर शेते शेताम शयाताम शेरताम, शेष्व शयाताम सेद्धम, शयई सया वहई सया महई, अशेत अशेत अशे अशयाताम अशेरत, अशेत अशयाताम अशेरत, अशेथा अशे अशयाताम अशेध्वम, अशये क्या हुआ, अशयी अशयी इट इट, अशयी अशयावही अशयामही, अशयी अशयावही अशयामही। विधिलिंग में क्या रूप बनता है? शी का शयित शय्यातम शयीरन, शी को गुण होकर अयादेश, शयित शय्याताम शयीरन, सई शीष्ट सई सियास्ताम सई शीरन। लुंग लकार में अशेष्ट अशेषाताम अशेषत, अशेष्ट, शी को गुण सी सिच है, अशेष्ट अशेषाताम अशेषत, अशेष्ठ अशेषाताम अशेध्वम, अशेषी अशेष वही अशेष में। तो कैसे बना, कैसे बना? शेर है, अशेर है, क्या पूछ रहे हो? अतादेश को रूट हो गया ना, आदि में बैठ गया, जय को अत हो गया, आत्मपदेश स्वनता, आत्मपदेश स्वनता से अत हो गया और उसको फिर रूट आगम हो गया। रूढ़ेम परादि क्रियते स यदि झकार से स्यात् अदादेशो न स्यात्। रूट जो है वो परादी है, और यदि झकार को, स यदि झकार से स्यात्, रूट परादी है, यदि वो झकार को ही हो तो अदादेशो न स्यात्, झकार को ही होगा तो अदादेश, अतएव आदेश से आगमो विधीयते। रूट परादी है
और यदि वो झकार को हो जाएगा तो अदादेश नहीं हो पाएगा, क्योंकि व्यवधान आ जाएगा ना। जैसे आठ का व्यवधान हो गया तो नहीं होता, ऐसे रुट का व्यवधान आ जाएगा तो नहीं हो पाएगा। सानबंध ग्रहणम अयं लुगर्थम तेनेन भवति व्यतीत शेष्यते। व्यतीत लगा देंगे तो कर्तृकर्म व्यतिहारे हो गया। सानबंध ग्रहणम ग्रहणम अयं लुगर्थम। यंग लुक जहां नहीं होता है वहां के लिए भी सानुबंध पड़ा है। जैसे स्तिपा शपानुबंधेन निर्दिष्टम यद गणेन से यत्रैकाच ग्रहणम से पंचेतानि यानी यंग लुकी। स्तिपा शपानुबंध अनुबंध निर्देश है ना ये, तो अनुबंध निर्देश होने से यंग लुक में कार्य नहीं होता। अयंग लुक अर्थम, यंग लुक को बचाने के लिए तो व्यति शेष्यते बने, रूट आगम नहीं हुआ ना। शेष्यते शींग शींग दुर्वचन हुआ और आगे गुणों लुकों से गुण हो गया और शेषी आगे आते आत्मपदेश स्वनता एर नेका जो संयुक्त पूर्व सेनादेश हो गया। 25 धातु को बात कर व्यति शेष्यते रूपन में। वेत्तेर विभाषा वेत्तेर अंगाद उत्तर से झादेश से तो विभाषा रूढ़ागमो भवति संविद्रते संविदत संविदत, ये क्या है संविदते, संपूर्वक विद धातु है। समोगमृच्छिभ्याम से आत्मपद हो रहा है। आत्मपद होगा तो वेत्ते रंगाद उत्तर से झादेशस्य अतो विभाषा रूढ़ागमो भवति है संविद्रते संविदते संविद्रताम। वेत्ते रंगाद उत्तर झादेशस्य अतः विभाषा रूढ़ागमो भवति संविद्रते संविदते। तो अते को रूट आगम होगा तो संविद्रते संविदते, समूगम ऋच्छिभ्याम आत्मपद हो रहा है और संविद्रताम संविदताम संवित्ते संविदाते संविद्रते ऐसे रूप चलेंगे। संविदते संवित्ते अदादिगण की धातु है तो अधिक प्रवृत्ति व्यापालु संवित्ते संविदाते संविद्रते संविद से संविदाते संविद संविद्वे संविद्वे संविदे संविद्वहे संविद्महे। लोट लंग लकार में समवित्त 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 संविदाताम संविद्रत संवित्था संविदाताम संविद्वम संविदय संविदि संविद्वहि संविद्महि। संविदि उत्तम पुरुष में इट आएगा, दय में मिल जाएगा संविदि संविद्वहि संविद्महि। ऐसे हैं ये सब। समविद्रत समविदाताम समविदत
अरे मैंने रूप लोट लगा के चला रहा था तो संविधि नहीं होने का, संविदई संविदा वहई संविदा महई। उत्तम पुरुष में संविदई आठ आगम होकर आठस से वृद्धि, संविदई संविदा वहई संविदा महई। ऐसा है ना, संवित्ताम संविदाताम संविद्रताम संवित्सु संविदाताम संविद्वम संविदा संविदई संविद समविद समविद समवित्त समवित्त समविदाताम समविद्रत समवित्था समविदाताम संविद्रम समविधि। यहाँ पर ई होगा, समविधि संविद्वहि संविद्महि समविद्वहि समविद्महि। वेत्तिरिति लुग विकरण से ग्रहणम किम, लुग विकरण का ग्रहण क्यों किया? ही महाभूत विनते विंदाते विंदते। क्यों जी लुग विकरण का ग्रहण क्यों किया? तो बोले यहाँ ई महाभूत विनते विंदाते विंदते में ना हो, क्या ना हो? विभाषण विकल्प से रूट होता है ना। लुग विकर्ण निर्देश है, ये रुधादिगण की धातु है, स्नम होगा, स्नसुर लोपा स्नम के आकार का, विनते विंदाते विंदते विंसे विंदाथे विंदे विंदे विंदवहे विंदमय विनताम विंदाताम विंदताम विंस्व विंदाथम विंधुम विंदई विनदई विनदा वहई विनदा महई। उत्तम पुरुष में स्नसुर लोपा नहीं लगता है क्योंकि वो किंगत नहीं रहता है ना पित होने से। उत्तम पुरुष में लोट लकार में अलग स्थिति होती है। वेत्तिरिति लुग विकरणस्य निर्देशा इमाभूत बहुलम छंदसी, छंदसी विषय बहुलम रूढ़ागम होती देवा दुर्ह लोपस्तात्मनिपदेशु से तय का लोप हो जाता है। तय मात्र वर्ण मात्र का लोप होगा, अकार बचेगा, वो इस म्यातो गुणे पर रूप हो जाएगा। अदुहत गंधर्वा अप्सरसो अदुर्ह दुहेर लंगी जकार सदा देश कृते रूट लोपस्तात्म तकार लोपाने से बहुत ही अदुहत। मतलब ये तय मात्र का लोप होता है, वर्ण मात्र का लोप होता है। ये सूत्र है इसी पाद का 41 नंबर सूत्र। आत्मपदेशु या तकारा तस्य छंद से विषय लोपो बोलती देवा दुर्ह, तय का लोप होने के बाद फिर अतोगुणे पर रूप हो जाता है। ऐसे मैं बोल रहा हूं, जैसे दूह और उसको रूटागम हो गया और आगे तय आया, तातम झ, तय के तय में दो अक्षर है तय और तो तय का लोप हो गया, बच गया तो गुणे पर रूप हो गया। तो गुण कैसे हुआ? आत्मपदेशी तकार तस्य छंद से विषय लोप होती, तकार का लोप हो जाता है। तकार से लोपे द्वयोरकारो अतो गुणेति पर रूपांतर, ऐसा दिया है इन्होंने पद्मंजरी में। ऐसे शेते शेते में तय का लोप हो गया थे। बहुल वचनात् अन्यत्रा भी होती है, अदृश्यन अस्य केतवा, यहाँ पर झोंता को रन र हो गया, अन्यत्रा भी होती। रिद्रशोंग गुणा तदपि बहुलवचनादेवत्र न भवति। रिद्रशोंग अंगी गुणा जो है ना बहुलवचन के कारण नहीं हुआ, यहाँ पर जो रिद्रिशोंगी गुणा है ना यहाँ के बहुलवचन के कारण नहीं हुआ।
अदृष्टरन अस्य केतवः। अकारांताद अंगाद उत्तर से भीषाय इत्यमादेशो भवति वृक्षै प्लक्षै अतिजरसै। अतिजरसै में क्या हुआ, जराम अतिक्रांतई ऐसा विग्रह करेंगे। जरा का अतिक्रमण करने वाले जो वो है ना ब्रह्मचारी लोग, जरा का अतिक्रमण करने वाले, तो ह्रस्वत्वेच और ह्रस्व कर लिया, भीषा ऐसा आदेश होती, भीष को ऐसा आदेश हो जाता। भीष को ऐसा आदेश हो जाता है। जरामतिक्रांत इति विग्रीय समासे कृते ह्रस्वत्वे च भीषा ऐसा आदेश होती है। वो जो है ह्रस्व पुंस के प्रातिपदिक से जरामतिक्रांति समासे कृते ह्रस्वत्वे च ह्रस्व कर लिया, अतिजर बना, भीष के स्थान में ऐश हो गया तो अतिजरई ऐसा बन गया। एक देश विकृतम अनन्यवत भवति इति जर शब्द से जरस आदेश है। जर शब्द को जरस आदेश हो जाएगा। एक देश विकृतम अनन्यवत भवति इति जर शब्द से जरस आदेश है। सन्निपात लक्षणों विधि निमित्तम तद विघातस्यति परिभाषायाम अनित्य कष्टाय क्रमणे निर्देशात। कष्टाय क्रमणे जो निर्देश किया है ना, उससे पता चलता है कि अनित्य परिभाषा कैसे। कष्ट आगे गे, गे रिया, अकारांत सन्निपात से तो ए हुआ, एक गे को यह हुआ, और वो यकार होकर के यह आदि बन गया और अकार का विघात कर रहा है, सुपीछे से दीर्घ हो गया। तो इससे पता लगता है कि ये परिभाषा अनित्य है। सन्निपात निमित्त है जिस कार्य का, वो विधि, वो कार्य अनित्य अनिमित्त होता है। अपने सन्निपात का जो नाश करने वाला है उसका अनिमित्त होता है। सन्निपात लक्षण विधि अनिमित्तम तद विघात, सन्निपात का विघात करने वाले का अनिमित्त होता है। सन्निपात तद विघात शब्द का अर्थ है तद मनी सन्निपात, और वाला सन्निपात के विघात करने वाले का अनिमित्त होता है। ठीक है। सन्निपात लक्षण विधि निमित्तम तद विघात से परिभाषेयम अनित्या कष्टाय क्रमणे विषय निर्देशात है। तो यहाँ पर भी ये परिभाषा अनित्य होने से क्या हो गया, जरा को जरस आदेश हुआ है और उस जरस के कारण फिर इसको ऐसे जरा जरसन्य तरस्याम आगे एक सूत्र है, तो उससे जरस मतलब जरा शब्द है ना, उसको ह्रस्व होकर के फिर अतो विशेष हुआ, फिर ऐस होने के बाद उसी आजादी मान करके जरस हो गया। ये नहीं होना चाहिए था पर हो गया। जिसके सहारे से तो, जिसके सहारे से, जरा के सहारे से क्या हुआ,
ऐस हुआ, जरा को जर बन के, और जरा के सहारे से ही तो ऐस हुआ, और ऐस होकर के जरा का ही विघात कर रहा है, ये ठीक नहीं। ऐस होकर जरा को ही हटा दिया, जरा का जिसका सहारा पकड़ा उसी को साफ कर दिया। लोक में ऐसा भी हो जाता है कहीं कहीं। मतलब सामान्य नियम तो यही है कि नहीं होता, कि जिसके सहारे से हम आगे बढ़ते हैं उसका विघात नहीं करते, पर कहीं कहीं ये देखा भी जाता है। तो वही लोक में, शास्त्र में भी देखा जाता है। सामान्य नियम तो यही कि नहीं होता है। अतः इति किम अग्नि भी, वायु भी, तपरकर्णम किम खट्वा भी, यहाँ दीर्घ आकार है, माला भी यानी होगा। एत्वम विषि परत्वा चेत अतः एस क्व भविष्यति, कहते परत्व से एत हो जाएगा। एत्व का अवकाश है वृक्षेशु, और ऐस का अवकाश है एत्व कर लेने पर। किसी ने ये बात कही कि, किसी ने ये कहा कि वृक्ष ही जो है ना, भिस परे है, अतो विषय से ऐस भाव प्राप्त होता है, बहुवचन जलेत से हेतु प्राप्त होता है, और दोनों सा अवकाश है। ऐस भाव का अवकाश है कृतेपि एत्वे, भूतपूर्व अकारांत मान करके, और एत्व का अवकाश है भ्यस आदि। परत्वाद एत्वेन अत्र भवितव्यम, परत्व से जो है ना एत्व होना चाहिए यहाँ पर। कहाँ पर? वृक्ष आगे भ्यस भिस है, वृक्ष आगे भिस है, तो परत्व से, क्योंकि दोनों सावकाश है तो परत्व से एत्व होना चाहिए। वृक्ष शब्दो अस्ति, पुनः भिस शब्दो अस्ति, एत्वम भिषि परत्वात्, भिस प्रत्यय एत्वम परत्वात् भवति चेत अतः एस क्व भविष्यति, कहते हैं अतः एस क्व भविष्यति, भविष्यति अकारांतात् भिषय स्थानीय ऐश आदेशो बीता स क्व भविष्यति, कहते हैं कृते भी एत्वे भूतपूर्व्यात्, भूतपूर्व अकारांतम आश्रित्य भविष्यति। एवं यदि विचार्यते तदा तो अतो विषय नित्य जाता, कृते भी एत्वे प्राप्नोति अकृते भी प्राप्नोति तन्नित्यम भवति, नित्यम जातम नित्य च सति परत्वात् नित्यत्वम बलीयः, पर से नित्य बलवान होता है। तदा अतो विषय इत्येव भविष्यति, ऐसी कृते एत्वम न प्राप्नोति। अतः अधिकारा जसासी इति यावत्, जसासी पर्यंतम अतः इति अनुवर्तते। बोलम छंसी, छंसी विषय बोलम ऐसा आदेश भवति, अतः इत्युक्तम अनतोपि भवति। नदी, यथा नदी अग्रे भिस अस्ति है, नदी भिस नद्यै अतो न भवति। देवे भी सर्वे भी प्रोक्तम, भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, अत्र देवे भी इत्युक्तम, भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, कर्णे भी इत्युक्तम, देवे भी सर्वे भी प्रोक्तम। ठीक है, ओम शांति शांति।